कोयटा में फिर दहशतगर्दी। सरीना चौक के करीब धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद मुतादिद गाड़ियों में आग भड़क उठी। पुलिस और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाबानी कहते हैं धमाका निजी होटल की पार्किंग में हुआ। IG बलूचिस्तान के मुताबिक CTD ने वक्फों को सील कर दिया, नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करने के लिए और CPEC मंसूबे के खिलाफ एक साजिशें हो रही हैं। इस धमाके को सीरियसली लिया गया है और एक ऐसे वक्त में हुआ है जब चाइनीज एम्बेसडर इस होटल में ठहरे हुए थे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दी की लहर आ रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में दहशतगर्दी हो सकती है। वजीर दाखिला की समा से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा पाकिस्तान और CPEC के दुश्मन अंजाम को पहुंचेंगे। वजीर दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की धमाके की शदीद मजम्मत। कौम इतनी संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, ना सच्ची बात है इंतजामिया से भी अब वो कार्रवाई की जा रही है जिसकी जरूरत है। मजीद बंदिशें बढ़ानी पड़ेंगी। वबा का जोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा न खास्ता बंद करने पड़ेंगे। हमारे पास मार्जिन जो है वो चंद दिनों का रह गया है। अवाम गैर संजीदा, इंतजामिया लापरवाह, बड़े शहर बंद कर सकते हैं। असद उमर ने खबरदार कर दिया। सरबराह NCOC कहते हैं कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बंदिशें मजीद बढ़ाना होंगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना का फैलाव खतरनाक है, मुमकिन है 10 बड़े शहरों को कुछ दिन बंद करने की तजवीज पर गौर किया जाए। पॉजिटिविटी रेट देखकर लगता ही है और अमवात की शरह देखकर लगता यह है कि आपको कम से कम 10 बड़े शहर जो है वो हफ्ता 10 दिन बंद कर देने चाहिए। इसके अलावा मुझे तो कोई और तरीका समझ नहीं आता कि नेशनल डिसीजन मेकिंग में सारी ऑप्शंस हमेशा टेबल पे होती और मुमकिन है कि ये भी करना पड़े। कोरोना वायरस से मुल्क में मजीद 148 अमवात, 5499 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में सूरत हाल खराब, 103 अमवात, 2969 केसेस सामने आए। लाहौर में 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। जो करारदाद पेश की गई है उसमें ये शामिल किया गया है बैनुल अक़वामी तल्लकात के मामलात रियासत को तय करने हैं। 210 जो FIR हैं वो अदालत के प्रोसेस से गुजरेगी, जिसमें साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है। आज रियासत जो है पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अपने आब व ताब पे कायम है, किसी के दबाव में नहीं है। रियासत की रिट कायम है, पूरी आबो ताब से कायम है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कलअदम TLP से कामयाब मुज़ाकरात के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साद रिजवी समेत 210 अफराद कानूनी अमल से गुजरेंगे। तहरीक लब्बैक कलअदम करार देने के खिलाफ 30 दिन के अंदर अपील कर सकती है। ताहिर शफीक कहते हैं हुकूमत ने मुआहदे के तहत 20 अप्रैल को करारदाद पेश कर दी, जल्दबाजी करने वालों से जवाब मांगा जाए। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पाकिस्तान की आलमी मुहिम। वजीर खारजा ने दौरा ईरान में आवाज बुलंद कर दी। कहा पाकिस्तानी कौम गुस्ताखाना खाकों के बाद शदीद कर्ब और दुख से गुजरी। आलमी सतह पर आवाज उठाना हमारा फर्ज है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की आवाज उठाएं, उम्मत एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएगी। सिंध असम्बली में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद वजीर मजहबी उमूर नासिर शाह ने पेश की। MQM, PTI और GDA ने भी हिमायत की। नासिर शाह ने कहा वफाकी हुकूमत नामूस रसालत को हर फोरम पर उठाए। आप देख रहे हैं कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो कभी PDM जैसे अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो, हम कोई खास लोग आए हैं। वो ब्लैकमेल करते हैं। उसी तरह शुगर माफिया है, लोगों को बेचारों को महंगी चीनी गुर्बत पैदा करके कीमतें बढ़ा के पैसा बनाते हैं और फिर ना वो टैक्स देते हैं। ताकतवर कहता है मैं खास हूँ, कानून के नीचे नहीं आता, PDM जैसा इत्तेहाद बनाता है। वजीर आजम की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताई तकरीब से दिल की बातें।
इमरान खान ने कहा, शुगर माफिया चीनी महंगी करता है, टैक्स भी नहीं देता। कानून की बालादस्ती का मतलब ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। बनाना रिपब्लिक में ताकतवर के लिए अलग कानून होता है। इमरान खान माफियाज की सरपरस्ती कर रहे हैं, अवाम से दुश्मनी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की लफ्जी यलगार, बोले महंगाई में इजाफा हुकूमत की नाअहली है, मसाइल का इमरान खान के बस की बात नहीं। मरियम औरंगजेब भी पीछे न रही, इमरान खान को ताकतवर माफिया का सहूलतकार करार दे दिया। कहा, वजीर आजम माफिया को कानून के नीचे लाने की हिम्मत नहीं रखते। हलीम आदिल साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपसे परमिशन लेके बात नहीं करनी, मैंने अपनी बात करनी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बड़े मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी, आप बैठ जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं? बैठ जाएं आप। ये कैसे कह रहे हैं कि आप परमिशन मुझसे नहीं लेंगे? रोड पे नहीं खड़े हुए, आपने चेयर से कहा है। छिछोरों की वजह से ये हालात रहेंगे। आप ऐसे सिंध असेंबली में फिर हंगामा, ऑपोजिशन लीडर और डिप्टी स्पीकर में तल्ख जुमलों का तबादला। दोनों जमातों के अरकान बेंचों पर खड़े हो गए। हलीम आदिल शेख ने शर्जील मेमन को छिछोरा कह दिया। शर्जील मेमन ने जवाबी वार किया, बोले जब तक ये छिछोरे हैं ऐवान बेहतर अंदाज से नहीं चल सकता। आप बात कर रहे हो नहीं, आप अपना लैंग्वेज का आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना नाज़िबा रवैये का जवाब देना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी को स्पीकर कौमी असम्बली को जूता मारने की धमकी महंगी पड़ गई। असद कैसर ने नोटिस जारी कर दिया। स्पीकर का मजाक उड़ाने पर 7 दिन में माफी मांगने और पोजीशन वाज़ेह करने की हिदायत। जवाब ना आने पर असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई के लिए खबरदार कर दिया। पाक ईरान सरहदी तिजारती मराकज़ खोलने के लिए MOU पर दस्तखत हो गए। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने दस्तखत किए। याददाश्त के तहत पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर एरियाज में 6 तिजारती मराकज़ खोले जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तिजारती मराकज़ का क़याम दोनों ममालिक के लिए मुफीद साबित होगा। खैरपुर में हौलनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार वैगन का टायर रॉड टूटा तो कोच से जा टकराई। 12 अफराद जान से गए, 6 जख्मी हो गए। हरिपुर में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग, मियां बीवी जान से गए, 1 शख्स जख्मी हो गया। मुकदमा दर्ज, पुलिस को मुल्जिमान की तलाश।